जो है ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत लोगों ने इसका क्वेश्चन पूछा है, और इसका आंसर जो है बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पिछले बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें कहीं ना कहीं बीच में इंटरमीडिएट वीडियोस में मैंने ये बात बताई है। तब भी मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक जो है वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें जो है आपको कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको भी जानने की जरूरत है। तो हाय गाइस, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये बोल देता हूँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों के बीच में जरूर शेयर करिए। और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो आपका थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसी चीज़ों के बारे में मैं बात करता हूँ, फार्मेसी रिलेटेड हो या अदर हेल्थ रिलेटेड हो, जो कि एविडेंस बेस पे ही होता है, जो कि प्रमाण के साथ होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्क्राइब करता हूँ। और आपको जो है बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी कहीं ना कहीं, जो कि समय समय पर मेरे वीडियो में आती रहेंगी। और तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले कि क्या फार्मासिस्ट स्टेथोस्कोप यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बहुत लोगों ने पूछा है, ठीक है। तो हाल ही में एक स्टेथोस्कोप को लेकर एक विवाद भी हो गया था एक मेडिकल शॉप पे, तो उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। मेरे यहाँ से नहीं गई, मेरे हाथ से नहीं गई, मतलब मैडम ये बोला है। और सर ये बंदा खुद बोल रहा है कि वो पर्ची लेकर आया था, आपके बंदे को ट्रेन नहीं करा हुआ। मेरे अब सेट में देखो इसने दे दी और वो भी पर्चे पे दिया, तो मैं नहीं कह सकता। पर्चा है ही नहीं, मैं नहीं दिया पर्चा, क्यों पर्ची पे वैसी छोटी सी पर्ची आज जिम्मेदार हो गया, ऐसा कोई नहीं हो सकता। अगर मतलब इसने बंदे ने साथ बोला अल्ट्रेसिस नहीं की बोली तो कोई 20 के भी चला जाएगा। नहीं ले सकता भाई, उसने तो बोला पर्ची नहीं दे सकता। पर्ची में मैं साथ लेके भी दे दी, वो भी दे देगा। तो अलग है, देखो यहाँ 7 टैबलेट्स ऑब्वियसली मैंने वो पर्ची लिखी है भाई। वो आपके जब कहाँ गया वो खर्चा आ रहा होगा, मैंने ओरिजिनल लाइन मैंने बोला अपने बंदे को भेजेगा यार। मेरी बात को बाकी जो तो मुफ्त चला गया था, पहले भी कर गया था। ये इसका ये दवाई है, ये इसका बैच ये जो हमने दिया। कौन है ये? मोहम्मद ताहिर क्या फार्मासिस्ट है? ये भी दे रहे हैं दवाइयाँ। ये पेशेंट यहाँ खड़े थे तो मैंने बोला कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, मैंने बोला ये दवाई मुझे दे रहा है। क्या दवाई दी है भगवान ने जाने। वहाँ पीछे जेमनी एक सील कर रहे हैं, ये सामने वाला सील कर दिया। सील हो गई, कर दी तो तुमने तो सील करके कोई फर्ज तो बनानी पड़ेगी, फिर तो इंस्पेक्टर साहब आते हैं यार। चलो ठीक है, ये वो फर्ज बना, चलो ठीक है बना ले। उधर पीछे वाला कर दो, और सिपा में जो है ना सुभाष को पूछ लो कर देती है। देख लिया तुमने दवाई कौन सी दी है कुड़िया में, ऐसे खोल के दे सकते हैं किससे दे रहे हैं भाई। स्टेथोस्कोप वगैरह ना पीछे पूरा मिनी हॉस्पिटल बना रखा है। नहीं यार, दिल्ली में मैं इतनी जगह जाके मेडिकल स्टोर से दवाई लेती हूँ, वहाँ ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं। मैं साउथ में भी नहीं है। हम कहते हैं भाई गले में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, नॉर्मली तो देते, लेकिन यहाँ तो बकायदा चेक कर रहे हैं। ये वो तो ठीक है, लेकिन और ये दिखाना आराम से देखिए। तो जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो है, जो ऑफिसर है वो जो है एक फार्मासिस्ट से हो, स्टेथोस्कोप को लेकर जो है जानकारी मांग रहा है कि आपके पास क्या प्रमाण है, कैसे आप यूज कर सकते हो, क्या आपके पास इसकी कोई अथॉरिटी है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है, आज से मैं बहुत सारे चीज़ देख के आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्टेथोस्कोप क्या फार्मेसी यूज़ कर सकता है अपने फार्मेसी शॉप पर, अपने हॉस्पिटल में। हाल ही में मैंने भी जो है स्टेथोस्कोप लगाकर एक पिक डाली थी, उस पर भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा। तो ये सब चीज़ों को लेकर मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो में बनाता हूँ। तो देखिए, पहले हम बात कर लें कि एक क्वेश्चन है कि फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट, दो टर्म आज के समय हम सब जानते हैं कि 2021 के बाद से क्लिनिकल फार्मासिस्ट टर्म जो है एक एग्जिस्टेंस में आया। पीसीआई के द्वारा इसका एक लॉ मेक कर दिया गया पूरी तरीके से। तो ये दो वर्ड जो हैं, फार्मेसिस्ट और क्लिनिकल फार्मेसिस्ट, जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या फॉर्मडी जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कि जो फार्मेसिस्ट होता है सिंपल का वो यूज़ कर सकता है। कौन यूज़ कर सकता है? डी फॉर्म, बी फॉर्म, फॉर्म डी, इतने सारे फॉर्म कोर्सेज चले जा रहे हैं फार्मेसी में। तो किसकी जो अथॉरिटी होनी चाहिए इस सब चीज़ों को लेकर। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले स्टेथोस्कोप के बारे में जान लें कि आखिर ये होता क्या है, थोड़ा सा दो लाइन में। उसके बाद हम आपसे मैं
क्लियर कट करूंगा उसके आगे कि आखिर इसका क्या यूज है और कब यह ला आया, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बना के समझाऊंगा एविडेंस बेस पे, आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए, स्टेथोस्कोप एक जो है मेडिकल डिवाइस होती है, ठीक है, जिसका यूज जो है ऑस्कुल्टेशन, मतलब कि लिसनिंग इंटरनल साउंड ह्यूमन या एनिमल, ह्यूमन हो मतलब कि मानव हो, ठीक है, चाहे एनिमल हो, दोनों के इंटरनल साउंड्स को सुनने में, वो साउंड्स को भी हो सकते हैं, एब्डोमिनल साउंड हो सकते हैं, हार्ट साउंड हो सकते हैं, लंग्स के साउंड हो सकते हैं, कोई भी साउंड सुनने में इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसको ना डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं, लोगों का अलग अलग मत था। इसमें जो थे एक फिजिशियन थे फ्रांस के लेने, 1816 में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। उन्होंने पहला जो स्टेथोस्कोप बनाया था, ये एक फिजिशियन और म्यूजिशियन दोनों थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होगी। तो इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होता है इसका यूज सबसे अधिक करता है, और आप ज़्यादातर देखे होंगे हॉस्पिटल्स में तो नर्स जो होती है इसको बीपी नापती है, ठीक है। फार्मासिस्ट भी जो होता है इसका बीपी नापने में यूज करता है। तो बात ये आती है कि इसका सारा विवाद स्टार्ट कब हुआ। तो इसका विवाद जो है आपकी एक पीसीआई नोटिफिकेशन 11 अगस्त 2021 में आया था, जब हमारे पीसीआई प्रेसिडेंट थे डॉक्टर बी सुरेश, ठीक है। तो 11 अगस्त 2021 को पीसीआई एक नोटिफिकेशन निकालती है। उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया, जो मेडिकल डायग्नोसिस डिवाइस है, क्या मेडिकल डायग्नोसिस डिवाइस है, उसमें जो बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो इस स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं खुलेआम, मतलब कि जैसे डॉक्टर होते हैं स्टेथोस्कोप यहाँ डाल के फिर अपना फोटो खिंचवाते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, वैसा बहुत सारे फार्मासिस्ट कर रहे हैं। ऐसा पीसीआई ने इस 11 अगस्त 2021 की नोटिफिकेशन को निकाल के फार्मासिस्ट को आगाह किया। उसने ये बोला कि जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मासिस्ट की, वो जो है 1940 एक्ट, मतलब फार्मेसी एक्ट और फार्मेसी एक्ट रेगुलेशन जो 2015 था, पीपीआर रेगुलेशन एक्ट, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट, उसके अनुसार काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और 2021 के बाद से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा फार्मेसी फील्ड में, ठीक है। तो इसमें जो देखिए लीगल प्रोसीजर जो होता है मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि बहुत लोग इस पर डाउट करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने फार्मेसी पे ही जो है स्टेथोस्कोप रखे हुए हैं और बीपी नाप रहे हैं, अचानक जो है एसडीएम आ गया, डीएम आ गया, सीएमओ आ गया, मतलब कि एक जांच हो रही है कि आप क्लिनिक जैसा कोई खोले हैं, कोई शिकायत करते, तो इस पर आप करेंगे कि आपका रिएक्शन क्या रहेगा, ठीक है, यदि आप फार्मेसी भविष्य में मेडिकल शॉप अपना खोलते हैं तो देखिए इसमें ऐसा कुछ आया, पीसीआई ने भी बोल दिया, तो लोगों को लगा कि भाई पीसीआई हमारी नहीं सुनती, पीसीआई का क्या है कि वो तो एक कठपुतली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी थी, ठीक है। तो पीसीआई यहाँ क्या कह रही थी कि आप पीपीआर एक्ट 2015, ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 क्या कहते हैं उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। पीसीआई खुद ही कर रही है, पीपीआर एक्ट 2015 जो है आपको फॉलो करना है, पीपीआर रेगुलेशन एक्ट 2015 आपको फॉलो करना है। अब देखिए वो अपनी बातों में खुद फंस जाती है, कैसे? जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में बात करें तो 10+2 के बाद जो है पीसीआई द्वारा 3 कोर्स कवर किया जाता है, ठीक है। डी फॉर्म, डिप्लोमा, बैचलर, बी फॉर्म और एक डॉक्टरेट, डॉक्टर मतलब कि फॉर्म डी, ठीक है। 3 कोर्सेज रन की जाते हैं। यदि उनके सिलेबस की बात करें तो तीनों के फर्स्ट ईयर सिलेबस में एचएपी मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है, ठीक है। और तीनों का जो होता है 1 साल का कोर्स होता है। यदि उनके प्रैक्टिकल को हम लोग ध्यान से देखें तो तीनों के में हेमेटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी काउंट, ब्लड हीमोग्लोबिन काउंट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, फिर ब्लड प्रेशर, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, और ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन तो देख ही लिए, और फॉर्म डी में जो है आपको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस टेस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ देखने को आपको मिलता है, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग भी, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग भी देखने को मिलता है। 1-2 टेस्ट हटा दो तो बी फॉर्म में भी वही होता है और डी फॉर्म में भी वही होता है। एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट 2020 का जो है, ठीक है, डी फॉर्म का सिलेबस, और बी फॉर्म में 2016-17 वाला जो सिलेबस है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख लीजिए, पीसीआई के सिलेबस में खुद बीपी को मॉनिटरिंग करने की बात कही गई है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। मतलब कि इसका ये साफ है कि पीसीआई खुद करिए कि आप स्टेथोस्कोप का यूज करिए, ठीक है, और आप बीपी को मॉनिटरिंग करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब हम स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है, वो और क्या नाम स्टेथोस्कोप का साउंड सुनने में यूज करेंगे, तो वहाँ पर जो है नॉर्मल सी बात है कि फार्मेसिस्ट जो है कुछ जो है स्टेथोस्कोप खरीदेंगे
कुछ जो है बस इसका जो है रख लेंगे, ठीक है, या कॉलेज का जो दिया गया स्टेथोस्कोप है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हमारा बीपी मॉनिटरिंग में काम है? हाँ, अभी तक जो है ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं वो मेडिकल में यूज होते हैं, जैसे कि एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ठीक है, वहां पर यूज होते हैं, वहां पर जो है सिखाया जाता है डायग्नोसिस पर्पज से, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि आप इसका यूज एज ए बीपी मॉनिटरिंग में कर सकते हैं ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि बीपी एक जो मैनुअल होता है ज्यादा करेक्ट होता है इन कंपेरिजन टू डिजिटल, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आप जो है स्टेथोस्कोप का यूज आप कर सकते हो, पूरी तरीके से लीगल है। कैसे? पीपीआर रेगुलेशन एक्ट 2015 जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया खुद करिए, इसका फॉलो करिए। तो देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पीपीआर रेगुलेशन एक्ट 2015 का हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पर इनके जब रेगुलेशन एक्ट आप खोलेंगे तो उसमें पार्ट 3 और सेक्शन 4, पार्ट 3 और सेक्शन 4, ठीक है, ये रहा रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, क्लोज से मैं दिखा देता हूं आपको। ये रहा रेगुलेशन एक्ट। इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है कि पार्ट 3 और सेक्शन 4 में पेज नंबर 49 हम खोल लेते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप क्या क्या वर्क कर सकते हैं, क्या क्या वर्क कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्टिंग, डायबिटीज स्क्रीनिंग, ठीक है, फिर डिस्पेंस इमरजेंसी हार्मोन्स कंट्रासेप्शन और मॉनिटरिंग बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। तो पीसीआई खुद ही कह रही है कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 49 पेज पे जब ये खुद लिखा हुआ है कि सेक्शन 3 और पार्ट 3 और सेक्शन 4 में ये आप मॉनिटरिंग द बीपी आप जब मॉनिटरिंग कर सकते हैं तो आप स्टेथोस्कोप क्यों नहीं आप रख सकते हैं? आप क्यों रख सकते हैं? आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो 48 पेज पे लिखा हुआ है वो साफ लिखा हुआ है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट के लिए ये बोला गया है, साफ लिखा हुआ है उस पेज पर। तो आप पूरी तरीके से लीगल है अपने फार्मेसी पे, अपने मेडिकल शॉप पे स्टेथोस्कोप रखने के लिए फॉर द मॉनिटरिंग द बीपी, पूरी तरीके से लीगल है। जब भी कोई आता है, हेल्थ ऑफिसर आता है, एसडीएम आता है, कोई भी जांच करता है, आपकी डीआई आ जाता है, तो आप इनको ये अपना एक्ट दिखाकर जो है आप जो है आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से लीगल हूं इस चीज के लिए एज ए बीपी मॉनिटरिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि स्टेथोस्कोप कौन यूज करेगा क्यों नहीं करेगा, ना ही कोई इसका कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा कोई लीगल एक्ट है। ये सबके लिए है, जो फर्स्ट एड देते हैं उनके लिए भी है, जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए भी है, जो नर्सिंग है उनके लिए भी है, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं यदि उनको बीपी नापने आता है उनके लिए भी है। तो इसमें कोई किसी का हार्म नहीं होने वाला है बीपी नापने में, और इसमें जो है लीगली आप इसका यूज करके लोगों की जो है सेवा कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पूरी तरीके से लीगल चीज है, फार्मेसी यूज कर सकते हैं किस पर्पज से, तो बीपी नापने में, मोस्ट ऑफ द बीपी नापने में, ठीक है, इंटरनल साउंड सुनने में आप यूज कर सकते हैं, पीसीआई खुद कहती है। फिर बात करें हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल में भी यही होता है, वहां पे ज्यादातर जो फार्मासिस्ट होते हैं, कौन से, जो क्या नाम है, जो फार्मासिस्ट जो है वार्ड में काम करते हैं, ठीक है, वो भी जो है बीपी नापते हैं। जो नर्स होती है वो भी बीपी नाप लेते हैं, अब कुछ कुछ पैरामेडिक्स भी होते हैं वो भी बीपी नापने में का यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे डॉक्टर खुद आपको ऑथराइज करता है कि आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उसके बिना कैसे हेल्थ वर्कर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं 10+2 में ये पास होकर निकल रहे हैं उनको भी डाउट होगा, तो आज डाउट क्लियर कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है इस चीज वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं है, पर्पज नहीं है। मैंने सोचा था कि इस वीडियो को बनाना नहीं है, पर मैंने बहुत लोगों को प्रॉमिस कर चुका था कि ये वीडियो बना के लीगली उनको समझाऊं कि आखिर कैसे यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, तो मैंने एक ऑथराइज करके उनको बता दिया है। तो हमेशा ना रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप जब चलते हैं ना, तो आपकी प्रेस्टिजियस, आपकी ऑनर, आपका जो रिस्पेक्ट होता है वो बना रहता है, आपके पेशेंट के बीच में, आपके परिवार के बीच में, और आपके खुद अपने बीच में, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। भविष्य में क्या है
कि माइनर एलिमेंट की बात चल रही है, माइनर ट्रीटमेंट की बात चल रही है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पीपीआर रेगुलेशन एक्ट के ऊपर यदि आप चाहते हो वीडियो डिटेल में पाना तो मैं अब इसके ऊपर जरूर बनाऊंगा, एक एक्सप्लेनेशन लेते आऊँगा आपके लिए सीरीज में। जैसे मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को लेकर आया था एक सीरीज जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला, वैसे इसका भी एक मैं सीरीज लेते आऊँगा। ठीक है, अभी तो सिलेबस जो है एंड करना है मुझको जल्दी जल्दी, कि उसको जो है मैं एक समय पे जो है ख़त्म कर सकूँ। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और यदि आप ट्विटर और फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं जहाँ पर ये नोटिफिकेशन रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहती है, तो वहाँ के जुड़ जाइए। वहाँ बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।